चुनावों में बीजेपी की छठी लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की छठी लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को टिकट नहीं मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह, कविंद्र गुप्ता की सीट बाहू से विक्रम रंधावा को टिकट मिला है बीजेपी का, और कठुआ से भरत भूषण और बिशगा से राजीव भगत को टिकट दिया गया है। तो ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। छठी लिस्ट है बीजेपी की, जिसमें UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सबसे ज्यादा जो चौंकाता है वो ये कि पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जो सीट है बाहू सीट से विक्रम रंधावा को टिकट दिया गया है। विक्रम रंधावा पर भरोसा जताया गया है। ये देखिए, ये वो सीटें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सबसे ज्यादा कविंद्र गुप्ता की सीट चौंकाती है, जहां से विक्रम रंधावा को टिकट दिया गया, इन्हें टिकट नहीं दिया गया, क्या वजह है इसकी? जी देखिए, बीजेपी ने आज अपनी छठी सूची जारी की है। उसमें 6 नाम है और लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 जो मुस्लिम कैंडिडेट को भी बीजेपी ने आज अपनी जो सूची में जगह दिया है। और रही बात माफ कीजिएगा, जो इस सूची की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने इस सूची के जरिए जो पुराने नेता हैं, जो पुराने नेता हो चुके हैं, उनकी जगह नए चेहरों को जगह दी है। और जिस नाम का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, बाहू सीट से, ये वो पहले 2014 की हम बात करें जब वो चुनाव जीते थे, वो गांधीनगर की सीट थी, लेकिन परिसीमन के बाद अब वो सीट बदल गई है। अब वो सीट का नाम बाहू हो गया। तो ऐसे में बीजेपी ने वहां से रंधावा को चुनाव मैदान में उतारा है और जो नए चेहरों को बीजेपी ने इस बार मौका दिया है। बीजेपी की कोशिश ये है कि अब एक नई लीडरशिप वहां खड़ी की जाए। इसी के चलते निर्मल सिंह हो, कविंद्र गुप्ता हो, इन लोगों को जगह नहीं दी गई है। बीजेपी ने इस बार उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में एक नई लीडरशिप अब खड़ा करना चाहती है। रविंदर रैना जरूर उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, इनको जगह नहीं दी गई। इसकी वजह यह है कि बीजेपी नए लीडरशिप, नए चेहरों को, नए ब्लड को अब वहाँ आगे लाना चाहती है। और बीजेपी ने तमाम जो वहाँ पे वादे किए हैं महिलाओं से, युवाओं से, बीजेपी को लगता है कि अगर पिछले 10 साल में 2014 में यहाँ पे आखिरी चुनाव हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे राष्ट्रीय शासन रहा है या फिर एलजी यहाँ पे पूरा शासन देखते रहते हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर कुछ नाराजगी रही भी होगी तो चेहरे बदलने से उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। और घाटी में बीजेपी ने मुस्लिमों को भी इस बार मौका दिया है। इस वाली सूची में 5 चेहरे उन्होंने उतारे हैं। जी बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच श्रीनगर का रुख करते महराज अहमद भी हमारे साथ बने हुए। महराज, देखिए, निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, ये वो नाम है जिनको लेकर लग रहा था कि इनका नाम होगा जब बीजेपी की तरफ से लिस्ट सामने आएगी, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर निकल कर आया है क्योंकि इनका नाम है नहीं। तो जो ये लिस्ट निकल कर आ रही है, क्या लग रहा है, किस बात पर जोर दिया गया, क्या समीकरण यहां पर बैठाए गए जिसके बाद उम्मीदवार तय हो रहे हैं? बिल्कुल करुणा, बता दें आपको कि जैसा कि बीजेपी का साफ स्पष्ट कहना है, वो परिवारवाद या इस तरीके से जो है कोई भी रिस्क ऐसा नहीं उठाना चाहती जिससे एंटी इनकम्बेंसी उनको देखना पड़े। नए चेहरों को जो है अभी चांस दिया जा रहा है और ऐसा हमें पहले लिस्ट से ही देखने को मिला। और अभी भी ये हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो है कविंद्र गुप्ता को जो है अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कश्मीर संभाग की बात करें तो यहाँ पे फिर से जो फकीर मोहम्मद खान है, गुरेज से दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे हैं जो चुनाव के मुकाबले या परिणाम जो देखने को मिले हैं। हालांकि वहां पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। 2014 में भी हमने वहां पे देखा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती हुई नजर आ रही थी। और इस बार जो था कि बीजेपी शायद फकीर मोहम्मद को जो है बदल सकती है, लेकिन फिर जो है उस पर ही जो है बीजेपी ने भरोसा जताते हुए उसको टिकट दे दिया, यानी उसका टिकट नहीं कटा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद ये उम्मीद है कि 3-4 चुनाव में वो दूसरे नंबर पे थे, तो इस साल ठीक है। यानी महराज, ये नजर आ रहा है कि कुछ नाम तो रिटेन किए गए, लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जम्मू कश्मीर के जिनको टिकट नहीं दिया गया है और नए नामों को जगह दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद पांडे और महराज दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।